हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें, और यह हम डेम रामसे की बुक टोटल मनी मेक ओवर से सीखेंगे। इस बुक को अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक माना जाता है, क्योंकि इस बुक में बताई गई सारी बातें काफ़ी प्रैक्टिकल है। इस बुक में डेव हमें बताते हैं कि किस तरह हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पैसों से लेकर जितनी भी स्ट्रेस है उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। डेव जब 26 साल के थे तब वो एक मिलीनियर थे, बट उनके पैसों को सही तरीके से उपयोग नहीं करने के कारण 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया। और फिर उन्होंने पैसों के बारे में सब कुछ जानना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने जो कुछ भी सीखा उन्होंने यह सब कुछ अपने बुक द टोटल मनी मेक ओवर में बताया है। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके हम फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हैं, और कोई भी स्टेप मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, नो मोर डिनाइल। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्हें एक्चुअल में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और वो हमेशा डिनाइल में जीते हैं। जिस तरह कोई इंसान खूब जंक फूड खाता है और कभी भी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देता है और उसे रियलाइज भी नहीं होता कि वह धीरे धीरे आउट ऑफ शेप होता जा रहा है, वह हमेशा डिनाइल में जीता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जब उसे रियलाइज होता है कि वह सचमुच मोटा हो गया है, उनकी हेल्थ खराब हो गई है, तब बहुत देर हो जाती है। उसी तरह बहुत सारे लोग दिखने में तो अमीर हो सकते हैं क्योंकि वो हमेशा मोबाइल अपडेट करते हैं, उनके पास महंगे घर होते हैं, नई नई गाड़ियाँ होती है, और यह सारी चीज़ वह लोन और अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदते रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं, और वो हमेशा डिनाइल में जीते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और बहुत से लोग इसे इग्नोर करते चले जाते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हमारी फिटनेस की तरह होती है, हमें उसका हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब हम बर्बाद हो गए। इसलिए ऑथर हमें डिनाइल से बाहर आने को बोलते हैं और बताते हैं कि सच का सामना करो, अपने आप को मिरर में देखो, क्योंकि आप ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसे एक्सेप्ट करो और एक्सरसाइज करो। सेम उसी तरह अपने खर्चों को ट्रैक करो कि आप कितना कमाते हो और कितना पैसे खर्च कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो, और यह फाइनेंशियली बबल कभी भी फट सकता है। तो उससे पहले रेडी हो जाओ और अपने आप को उससे बाहर निकाल दो। नंबर 2, स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड। जब भी हमें कोई इमरजेंसी होती है तो ऑथर उन दिनों को रेनी डे का नाम दिया है, और इस इमरजेंसी फंड को ऑथर ने अम्ब्रेला की तरह बताया है। जिस तरह बारिश से हमें अम्ब्रेला बचाता है, उसी तरह कोई इमरजेंसी आती है उस वक्त यह इमरजेंसी फंड अम्ब्रेला की तरह काम करता है और हमें भीगने से बचाता है, मतलब कि हमारे काम आता है। अब सवाल यह आता है कि कितना फंड इमरजेंसी के लिए चाहिए। ऑथर हमें $1000 सजेस्ट करते हैं, यानी कि लगभग 75,000। बट आपकी एट लास्ट 1 मंथ की सैलरी तो इमरजेंसी फंड में आपके पास होनी ही चाहिए, जिससे आपको इमरजेंसी के समय इधर उधर पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अब इमरजेंसी कैसी हो सकती है? अचानक आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर आपकी जॉब चली जाए, या फिर आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए। यह सब इमरजेंसी हो सकता है, और यह इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि इस पैसों को आपको स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर रियल एस्टेट में नहीं लगाना है। यह पैसा आपके पास इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम पर आप तुरंत इन्हें काम में ले सकें, और उस वक्त आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। और आपको यह ध्यान रखना है कि आपका यह इमरजेंसी फंड आपको अपने शौक के लिए, जैसे कि बर्थडे पार्टी या फिर न्यू मोबाइल खरीदने में, ऐसे कामों में यूज़ नहीं करना है। जब एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आएगी तभी आपको इस फंड का इस्तेमाल करना है। और ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको वापस से इस इमरजेंसी फंड को जल्द से जल्द इकट्ठा करके रख देना है। नंबर 3, पे योर डेप्थ विथ डेप्थ स्नोबॉल। अगर आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हो तो आपकी सबसे पावरफुल वेपन होती है आपकी इनकम, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका लोन्स, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेप्थ स्नोबॉल का यूज़ करने को बोलते हैं। जैसे अगर आप एक छोटे स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंकोगे तो वह नीचे आते आते एक विशाल, यानी कि जायंट स्नोबॉल का शेप ले लेता है। तो उसी तरह आपको सारे लोन्स को छोटे छोटे अमाउंट में ख़त्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि एक इंसान तभी मिलियनेयर बन सकता है जब उस पर कोई भी लोन्स ना हो, क्योंकि आज के टाइम पर लोन्स मिलना बहुत ही आसान है और आपको चुटकी बजाते ही लोन्स मिल जाते हैं। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि सबसे पहले आपको अपने सारे लोन्स को एक ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले आपको सबसे छोटा लोन कौन सा है उसे लिखना है, देन उसके बाद उससे बड़ा लोन लिखना है, देन उसके बाद उससे भी बड़ा लोन लिखना है, और उसके बाद सबसे छोटे अमाउंट वाले लोन को सबसे पहले पे करना है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने दोस्तों से 10,000 रुपये ले रखे हैं और आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पे करते हो। दूसरा लोन जिसमें आपने EMI पर लैपटॉप ले रखे हैं जिसको आप हर मंथ 2,000 रुपये पे करते हो। और तीसरा लोन जिसमें आपने अपने कार को EMI पर ले रखा है और उसे आप हर मंथ 5,000 रुपये पे करते हो। अब मान लो कि आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हो, तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त को 10,000 रुपये पे करने हैं, जिससे कि आप पहले उस लोन से फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको लैपटॉप का सारा अमाउंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे करना है। फिर बस सारा ध्यान आपको अपने कार के लोन्स को खत्म करने पे लगाना है, जिससे कि आपका सारा छोटा लोन एक बार में खत्म हो जाएगा। इस स्टेप में होम लोन को काउंट नहीं करना है और अपने सारे छोटे मोटे लोन को इसी तरह खत्म करते जाना है। हमारा सबसे छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो हमें एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा और अगले लोन को खत्म करने का। जिस तरह आप जिम जाते हो और आपको पहले ही वीक में अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, तो आप नेक्स्ट वीक में और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो। वही मोटिवेशन आपको आपके छोटे लोन्स को खत्म करने के बाद मिलेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे। नंबर 4, फिनिश द इमरजेंसी फंड। मान लो कि अब हमारे ऊपर कोई भी लोन्स नहीं बचा है एक्सेप्ट होम लोन के, और हमारे पास एट लास्ट 75,000 भी सेव होंगे। तो अब टाइम है हमें हमारे इमरजेंसी फंड को पूरा करने का। अब हम में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार पहले भी तो इमरजेंसी फंड की बात की ही थी, लेकिन यह स्टेप कहता है कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए जिससे कि हम नेक्स्ट 6 मंथ का खर्च निकाल सके। यानी कि आपके महीने का खर्च 50,000 है तो आपके पास 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि लमसम 3 लाख रुपीज़ आपके पास लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। अब यह रखना क्यों है, तो ऑथर हमें बताते हैं कि इमरजेंसी या बुरा वक्त हमें बताकर नहीं आता। हो सकता है कि अचानक से आपकी जॉब चली जाए या फिर किसी को बड़ी बीमारी हो जाए। ऐसे वक्त में आपको अगले कुछ महीनों तक पैसों की टेंशन नहीं रहेगी और आप आसानी से अपनी नई जॉब इतना टाइम में ढूंढ ही लोगे। इसलिए आपके पास एट लास्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा कि यार इन पैसों को तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ और मुझे अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, बट ऑथर इसके लिए मना करते हैं। वह बोलते हैं कि यह पैसा हमारे इमरजेंसी के लिए है, इसलिए हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न ना मिले और बुरे वक्त में आपके पास कुछ भी पैसा ना बचे। इसलिए इस पैसों को आपके पास ही रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का कोई भी गारंटी नहीं है, कभी भी वो लॉस में जा सकता है। तो फिर आप उस वक्त क्या करोगे? इसलिए इमरजेंसी फंड को कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। उतना पैसा कम से कम अपने पास जरूर रखें। नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अब तक आपको लग रहा होगा कि ऑथर हमें एंजॉय करने ही नहीं दे रहे हैं, बट ऑथर का मानना है कि फ्रीडम अचीव करने के बाद एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई भी लोन्स नहीं होंगे और आपके पास इमरजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी होगा। तो अब आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और बचे हुए पैसों को अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और अब आपको अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन करके रखना है। जब आप जिम में बहुत मेहनत करके एक अच्छा शेप ले लेते हो तो उसके बाद आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको बस जिम जाकर अपने बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है, जिससे कि आपकी बॉडी का साइज ना कम हो और ना ही ज़्यादा। उसी तरह जब आप अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर कर लेते हो तो ऑथर हमें अपनी इनकम का एट लास्ट 15% इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर रखेगा। उसके लिए आपको अपने पैसों को स्टॉक में, बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका एम होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट में से एट लास्ट 10% का इनकम जनरेट करने का। और जब आप यह रिटर्न अचीव कर लोगे तो सही मायने में आप अमीर बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे और बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर लोगे। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप को जरूर फॉलो करें, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।